नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हो सकता है कि आपने बाबा रामदेव को अभी तक खूब सारी गालियां दी हो सकता है कि आपने बाबा रामदेव की खूब सारी प्रशंसा की हो, वाहवाही की हो, लेकिन बाबा रामदेव की एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यकीनी तौर पर अगर आपके अंदर इंसानियत बची हुई है तो आपको दुख होगा कि बाबा रामदेव को यह नहीं कहना चाहिए था। मरते हुए इंसानों की लाचारगी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए था। बाबा रामदेव को यह नहीं कहना चाहिए। 1 मिनट के आसपास की वीडियो है, ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो में जो उन्होंने बोला है पहले उसको आपके सामने रखते हैं ताकि उसी गंभीरता के साथ में आप बाबा रामदेव को सुने और जिस तरह के उठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। बाबा रामदेव इस वीडियो में कहते हैं भगवान ने मुफ्त में कितनी ऑक्सीजन दे रखी है, भर तोले बाउले। ये कहते हैं अपने अनुलोम विलोम करते हुए कि कितनी ऑक्सीजन दे रखी है। ये वही सोच है, ये अंधभक्तों वाली वही सोच है जो कहती है कि बहुत सारी ऑक्सीजन है और जहां पर ऑक्सीजन कमी पड़ रही है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमने पेड़ काट दिए। जबकि मेडिकल ऑक्सीजन का और जो हवा में वातावरण में ऑक्सीजन है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि अपने भीतर के ऑक्सीजन भर ले, मरे जा रहे हो, यानी किसी को भूत सवार हुआ है, किसी को शौक सवार हो गया है जानबूझ करके मरने का। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मरे जा रहे हो और कह रहे हो कि सिलेंडर कम पड़ गए हैं, बेड कम पड़ गए हैं, दवाएं कम पड़ गई है, शमशान कम पड़ गए फूकने को। ये जब आखिरी लाइन है ना, शमशान कब पड़ गए हैं फूकने को, इस लाइन को सुन करके देख करके हर कोई हैरान है कि देश में ऐसे हालात हैं कि शमशान कम पड़ गए हैं, लेकिन इस बात के ऊपर बाबा रामदेव ठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा कि चारों तरफ नकारात्मकता का वातावरण पैदा कर रखा है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये बाबा रामदेव कहते हैं। 2 बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये कह रहे हैं कि मरे जा रहे हो, कोई अपने आप से शौक से नहीं मरता है। दूसरी बात, सिलेंडर कम पड़ गए हैं, इसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद में ये लोग कैसे लोगों की मौत के ऊपर, लोगों की बीमारी और आपकी लाचार। लेकिन देखिए सरकार की गुलामी इनको कहां तक लेकर के चली गई है कि लोगों की मौत और लाशों का ये अंबार, वो भी इनको अंदर से नहीं झकझोर पा रहा है। लाशों का ये अंबार देखकर भी रोजाना 4,000 लोग रोजाना मर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी, 4 लाख से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविक आंकड़े ना जाने कितने हजार लोग रोजाना मर रहे हैं, कितने लाख लोग रोजाना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब भी ठाके लगा सकते हैं, मोदी सरकार को बचा सकते हैं। आप अब भी कह सकते हैं कि मरे जा रहे हो, यानी ये 4,500 लोग रोजाना शोक से मरे जा रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यूं ही मरे जा रहे हैं, बस यूं ही। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि अगर आपके अंदर इंसानियत है और इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, फिर कोई उम्मीद नहीं है, फिर कोई बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप समझ पा रहे हैं कि कोई किसी की मौत पर कैसे हंस सकता है, कोई किसी की मौत पर कैसे इस तरह के ठाके लगा सकता है। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल किसी का 40 है, किसी का 60 है, जो सांस नहीं ले पा रहा, जिसको ऑक्सीजन के डबल सिलेंडर लगा दिए, उसको तब भी सांस नहीं आ रही है, तब आप कह रहे हैं कि उसको अनुलोम विलोम करिए, ये करिए, वो करिए। लाचारगी, सरकार को बचाने के लिए आप इस हद तक चले जाएंगे। पूछिए आपके ये जो भाषण, आपकी जो ये वीडियो है, ये जब उस भाई तक पहुंची होगी, जब उस मां तक पहुंची होगी, जब उस पत्नी तक पहुंची होगी जिन्होंने अपनों को खो दिया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी की वजह से। बड़े बड़े रहनुमा जो मदद कर रहे हैं लोगों की, वो फेल हो रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करवाने में। सोनू सूद जैसे लोग लिख रहे हैं कि 1 सिलेंडर मतलब 1 जान। ये है देश के हालात, लेकिन आप लोगों ने मजाक बना दिया सिलेंडर के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, लोगों की मौत के नाम पर। और ये वही बाबा रामदेव है जो कोरोनिल नाम की दवाई बना करके बेच रहे थे और जिनके स्वास्थ्य मंत्री आकर के दवाई बिकवा रहे थे। ये लोग सरकार की गुलामी में किस हद तक अपने आप को गिरा करके नीचे ले गए, इसका अंदाजा इनको खुद को भी नहीं है। अगर ये लोग ठीक रहे, हम तो दुआ करते हैं कि लोग ठीक रहे, अगर ये लोग ठीक रहे
तो 5 साल 10 साल बाद में कभी ये जब उठा करके अपने आप को देखेंगे कि हमने उस दौर में सरकार को बचाने के लिए लोगों की मौत की हंसी उड़ाई थी, तो वाकई इनको खुद को भी दुख होगा। देखिए, बाबा रामदेव अच्छा आसन करते हैं, बाबा रामदेव अच्छा योग करते हैं, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि उनकी कुछ एक दवाइयां काम भी करती हो सकता है उनके कुछ एक नुस्खे वो काम भी करते हो सकता है कि किसी और आप लोगों के परिवार में किसी ने अपनाए हो, आप उनसे अच्छा भी महसूस कर रहे हो, लेकिन ये कहां तक जायज है कि किसी की मौत पर आप हंसे? ये कहां तक जायज है? आप मौत पर हंस सकते हैं किसी की, आप किसी की लाचारगी पर हंस सकते हैं कि मरे जा रहे हो, सिलेंडर नहीं है, शमशान में फूकने को जगह नहीं है। और ये खबर आप देखिए, छोटी सी खबर, बाकी खबर पर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, बाकी कहीं पर बात करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी खबर आप देखिए, ये इससे पता चल जाएगा स्वामी रामदेव का कैरेक्टर क्या है। एक छोटी सी खबर आप देखिए, पेट्रोल के दाम जैसे ही पश्चिम बंगाल में और दूसरे 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने लग गए हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मोदी जी की सरकार बनने दीजिए, मैं 30 से 35 लीटर में तेल भरवाऊंगा। और मोदी सरकार को तो क्या ही कहे, रविशंकर प्रसाद खुद से कहते थे चुनाव से पहले कि देश में अब सरकार के नियंत्रण में नहीं है डीजल पेट्रोल, लेकिन जब जब चुनाव होता है सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, और जब जब चुनाव खत्म तो जेब काटने के लिए, लोगों की जेब काटने के लिए सरकार के नियंत्रण के बाहर चला जाता है। यह है हकीकत। लेकिन बाबा रामदेव जैसे लोग, क्योंकि ये बड़े बड़े करोड़पति, खरबपति, अरबपति हो चुके हैं, इन लोगों को आपकी ये छोटी छोटी बातें, सिलेंडर के लिए रोना, 2-2 पैसों, 10 पैसे का, 5 पैसे का डीजल पेट्रोल बढ़ जाना, इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके दर्द से इनको कोई किसी प्रकार का कोई इत्तेफाक ये लोग नहीं रखते हैं, और इसीलिए फिर ये लोग ठाके उड़ाते हैं। ये कैसे छोटे छोटे लोग हो गए हैं मेरे देश में कि जो 10-10 पैसों का अगर पेट्रोल बढ़ गया तो रो रहे हैं, एक सिलेंडर 300 रुपए का अगर नहीं मिल पा रहा है तो रो रहे हैं, मर जा रहे हैं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफ कीजिएगा इनको, और बद्दुआ मत दीजिएगा, बद्दुआ मत दीजिएगा, क्योंकि ना जाने कब किसको दुआओं की जरूरत पड़ जाए। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, दौर ऐसा ही है। कामना कीजिए और दुआ कीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए, और ये कम से कम लोगों की मौत के ऊपर हंसी उड़ाने की बजाय सद्बुद्धि से सरकार से कुछ सवाल करें, लोगों की जिंदगी बचाने का काम करें। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्होंने कमाया है, उससे लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त में लोगों को मदद की जरूरत है। आपके ठाकों की, आपकी हंसी की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव जी माफ कीजिएगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर